अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हमने थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवियन की है कि मैंने सोचा जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट के रूल हैं उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो मैं हमेशा जब भी इंग्लिश पढ़ाता होता हूँ तो व्हाट्सएप पेज में से सबसे पहले अपना प्रोनाउन से स्टार्ट करता होता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक बनती है वो इसी की बनती है, प्रोनाउन की। तो पहले हम प्रोनाउन को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। बड़ा ही सिंपल है, इसके कोई लंबे चौड़े कोई वो नहीं है रूल्स। आपको दो चार चीज़ें ही समझनी है इसमें। एक तो ये एक स्लाइड होगी, दूसरा इसमें हमने एक टेबल पढ़नी है और उस टेबल में कोई 3 या 4 रूल है, मतलब ये टोटल कोई 5 से 6 रूल बनते हैं। प्रोनाउन इतना ही है जितना आपको पढ़ना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन में क्या चीज़ है। प्रोनाउन में सबसे पहले तो एग्रीमेंट है। किस चीज़ का एग्रीमेंट होता है? नाउन का प्रोनाउन के साथ। यानी अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। नाउन अगर मेल है तो प्रोनाउन भी होगा मेल। नाउन फीमेल यूज़ करें तो प्रोनाउन भी हमें फीमेल वाला यूज़ करना पड़ेगा। नाउन अगर हम न्यूट्रल यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन भी न्यूट्रल। डिटरमिन अपना डेफिनेट है तो डेफिनेट आएगा, इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट आएगा। लेकिन ये एक एग्रीमेंट है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का आपस में एग्रीमेंट होना है। ये किस तरह से आपस में ये एग्री कर रहे हैं एक दूसरे को। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल लिखी हुई है, द नेशंस राइट्स हैव बीन वायोलेटेड फॉर इट्स या देयर डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जब भी एक सेंटेंस दिया हो तो हमने 3 चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी बोला कि उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नंबर 2 हमने वहाँ पे देखना कि वर्ब क्या है हमारे पास, ये हो गई हमारे पास वर्ब। नंबर 3 हमने देखना वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद हमने देखना उसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ तो ठीक है कि अब हम नाउन या प्रोनाउन के साथ, यानी इस प्रोनाउन के साथ क्या एग्रीमेंट होगा। तो हमने देखना इस सब्जेक्ट को। अभी हमने जैसे बात की कि अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर नाउन हमारे पास प्लूरल है तो आगे साफ ज़रा प्रोनाउन भी हमें प्लूरल चाहिए, ठीक ना। प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है नेशंस राइट्स, ठीक है ना। अब ये नेशंस यानी एक कौम के हकूक, तो नेशन क्या है हमारे पास, सिंगुलर है। ये एस जो है उसका एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, यानी उसकी पोजेशन हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा या इट्स आएगा, तो यहाँ पे भी इट्स आएगा। तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से देख लें, यानी ये एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर हमारे पास नाउन जो था या जो सब्जेक्ट जो था वो अगर सिंगुलर था तो प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाते हैं हमने। इस तरह से डेला है, दूसरी एग्जांपल देख लें आप, डेला सोल्ड इट्स यार हेयर। अब देख लें, डेला हमारे पास क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है। तो साफ जरा ये एक पर्सनल है, यानी एक नाम है। तो साफ जरा हमने यहाँ पे फिर क्या लगाना है, हर हेयर, इट्स इसमें नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख लें, द बिटरिंग्स लिव्ड इन डैश वाइट कॉटेज। अब यहाँ पे देखें बिटरिंग्स क्या है हमारे पास, बिटरिंग्स फैमिली का नेम है, और फैमिली का नेम हम पढ़ेंगे अभी नाउन के अंदर, ये प्लूरल होते हैं। जब ये प्लूरल होते हैं इसमें इट्स तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पर्सनल नाउन है। अच्छा, इसमें हिम भी नहीं हो सकता, हिज भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा यहाँ पे, देयर आएगा। तो ये था इनका यानी प्रोनाउन का एग्रीमेंट, और यही मिस्टेक होती है। उसमें वो वर्ब की मिस्टेक नहीं बना सकता। ये देखना, अगर आपके पास ये सेंटेंस गिवन है पूरा का पूरा, अगर उसने वर्ब की भी यहाँ पे मिस्टेक बना दी, मिसाल के तौर पर पीछे हमारे पास नेशन है और यहाँ पे वो लफ्ज लिख देता है वायोलेट। अब ये वायोलेट क्या हो गया, वर्ब प्लूरल हो गया ये। अब उसने अंडरलाइन तो किसी एक चीज को करना होगा, या उसने इसको अंडरलाइन किया होगा, या मतलब उसने वर्ब को अंडरलाइन किया होगा। तो जो ज्यादातर मिस्टेक के चांस होते हैं या इम्कान होते हैं वो यहाँ पे होते हैं प्रोनाउन के, क्योंकि दो चीज़ों को वो नहीं कर सकता, या वो प्रोनाउन ठीक देगा तो वर्ब की मिस्टेक देगा। जो सब्जेक्ट होता है उसकी यूँ समझ लें कोई 5 या 10% जो है वो मिस्टेक बनती है। वो भी तब बनती है जब ये सब्जेक्ट डिले सब्जेक्ट कहलाता है। अब डिले का क्या मतलब है, यानी ये जब कभी सेंटेंस के बीच में आ जाए। इट्स में क्या फ़र्क है, तो ये क्लास होती है हमारे पास, इट इज़ यानी ये क्लास होती है, और इट्स जो होता है यानी बगैर अपोस्ट्रोफी वाला, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ये एज अ एक्ट कर होता है डिटर्मिनर के तौर पर। अब आपको शायद ये भी ना पता हो कि डिटर्मिनर क्या चीज़ होती है, उसको भी हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर।
यानी इसके बाद नाउन आता है, यानी ओन ये पोजेशन शो कर होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ये क्या चीज़ें हैं, ये अभी हम टेबल में करने जा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये कुछ यानी प्रोनाउन है। एन अदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है, अदर के बाद नाउन प्लूरल होता है, ये आपको याद करनी चाहिए। और अगर अदर्स आ जाए यानी इसमें एस ऐड हो जाए तो इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लगता। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं वन है, वंस है एंड वंस अपोस्ट्रोफी के साथ, ये सिंगुलर होता है, और वंस प्लूरल है, यानी ये नाउन भी है प्रोनाउन भी है, इसके साथ लग सकता है। और वंस जो है ये अगेन पोजेसिव एडजेक्टिव है हमारे पास, और इसके बाद हमेशा हमेशा क्या होगा, नाउन ही लगेगा, क्योंकि ये एक्ट कर रहा होता है एज द डिटर्मिनर। उसके बाद दो और चीज़ें होती हैं कि प्रोनाउन का अगर मिसाल देखें ना, हमारे पास जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये तीन ही प्रोनाउन के ऑर्डर होते हैं। अब अगर ये एक ही सेंटेंस में आ जाए, यहाँ पे तो हम किसी एक की बात करें, ये देखें ना ये एक प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम तीन प्रोनाउन ही यूज करते हैं तो उनका आपस में क्या ऑर्डर होगा, तो वो ये ऑर्डर होता है। उसमें हम देखेंगे कि वो जो सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस पॉजिटिव सेंस वाला है या नेगेटिव सेंस वाला है। अगर तो वो सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव सेंस रखता है तो हम सबसे पहले जो ऑर्डर रखेंगे वो सेकंड ऑर्डर प्रोनाउन रखेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर। कैसे एग्जांपल ये देखें, ये एग्जांपल है यू, ही एंड आई। आई क्या हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, और ही क्या है थर्ड है, यू क्या है सेकंड ऑर्डर है, हैव फिनिश्ड द वर्क, ये एक पॉजिटिव सेंस थी। एक और अच्छा, अगर ये हमारे पास नेगेटिव सेंस हो उस सेंटेंस की तो तब हम पहले फर्स्ट ऑर्डर को रखेंगे, थर्ड ऑर्डर वैसे का वैसा दरमियान में ही रहना है, इंटरचेंज सिर्फ ये वाले दो होंगे। अगर पॉजिटिव सेंस है तो सेकंड ऑर्डर पहले आ जाएगा, और अगर नेगेटिव सेंस है तो फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो पहले आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आई, ही एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड। अब यहाँ उसको ब्लेम किया जा रहा है, यानी किसी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस हो रही है। तो जब ये नेगेटिव सेंस होगी इसलिए सबसे पहले क्या है, आई है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से ऐसे भी समझा सकता हूँ, वो कहते हैं जब भी आप मतलब तारीफ़ करें, दो तीन लोग यहाँ पे ठहरे हों यानी एक महफिल के अंदर, तो जब कभी भी आप तारीफ़ करना चाहें तो खुद से स्टार्ट ना करें, किसी सामने वाले से स्टार्ट करेंगे, ये बंदा अच्छा है, फिर ये अच्छा है, उसके बाद मैं अच्छा हूँ, तो दैट इज़ द पॉजिटिव सेंस, यही तो है। सेकंड, ये बंदा अच्छा है और वो अच्छा है, फिर मैं हूँ। और अगर बुराई करनी हो तो मैं पहले यही कहूँगा कि मेरे अंदर ये बुराई है, यानी सबसे पहले मैं खुद को बुरा कहूँगा, उसके बाद इसको कहूँगा, उसको कहूँगा, यही तो है नेगेटिव सेंस। फर्स्ट पर्सन, थर्ड, फिर सेकंड है। अच्छा, ये तो था प्रोनाउन का आपस में ऑर्डर। फिर ये होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, उसमें नाउन भी दिया हुआ है, प्रोनाउन भी दिया हुआ है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से नाउन को हमने पहले रखना है या प्रोनाउन को पहले रखना है, तो उसमें ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यानी अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें दी हैं, नाउन भी गिवन है, प्रोनाउन भी गिवन है, अब उसको हमने ऑर्डर करना है तो कैसे ऑर्डर करेंगे, तो याद रखना है नाउन से पहले क्या लग सकता है, सेकंड पर्सन भी लग सकता है, थर्ड पर्सन भी लग सकता है, और जो नाउन के बाद आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन पर यानी प्रोनाउन होगा। कैसे एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए हमारे पास आई एंड योर मदर। योर मदर क्या हमारे पास, ये है नाउन। अच्छा, द बॉय न्यू ही एंड द वीमेन। अब यहाँ पे क्या है, द वीमेन, ये भी हमारे पास नाउन है, यानी नाउन है। वर नॉट अलोन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, और ये क्या है, योर मदर, ये नाउन है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए योर मदर एंड आई क्लियर्ड दिस लैंड। मतलब ये सेंटेंस ठीक होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, हमने अभी पढ़ा है कि नाउन के बाद आना चाहिए अगर तो फर्स्ट पर्सन आ जाता है, तो यहाँ पे योर मदर क्या है हमारे पास, नाउन है, तो इसलिए आई जो है वो इसके बाद आएगा, यानी नाउन के बाद आएगा। और यहाँ पे द बॉय न्यू, ही लिखा हुआ है, एंड वीमेन। अब ही क्या है हमारे पास, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये यहाँ पे ठीक है सेंटेंस ये वाला। कैसे ठीक है, क्योंकि ये नाउन आया हुआ है, तो नाउन से पहले ही आता है, चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, वो नाउन से हमेशा पहले आएंगे, और जो फर्स्ट पर्सन होगा वो नाउन के बाद आएगा। जैसे कि यहाँ पे है योर मदर एंड आई क्लियर्ड द लैंड। प्रोनाउन को यानी इतना ही चीज़ें जो मैंने आपको पहले दो चार चीज़ें बताई, उसके बाद ये एक टेबल है, जो मोटी मोटी मिस्टेक बनती है वो इसी टेबल से बनती है। इसके अलावा दो तीन और चीज़ें भी हैं इसके अंदर, जिसमें यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ते होते हैं, तो उसको क्यों रिपीट करें, जो चीज़ इधर भी पढ़नी है फिर उधर भी जाके पढ़नी है, तो उससे बेहतर वहीं पे जाके पढ़ेंगे।
क्योंकि कम्बिनेशन तो इसी चीज़ का ना, जो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि हम दो कम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ और एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। और वो ऑब्जेक्ट क्या था वो मैंने आपको कल भी बताया, ये प्रोनाउन ही है, तो यानी जो प्रोनाउन ही है ऑब्जेक्ट की जगह पे मेनली यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है ना 5 केस हैं प्रोनाउन के। उसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड है, थर्ड है, यानी सब्जेक्टिव केस है, ये आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और फिर है ये रिफ्लेक्सिव केस। और इनमें जो यानी थोड़ा सा फ़र्क है वो इस चीज़ के अंदर है, यानी जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है वो इट की नहीं होती पोजेसिव प्रोनाउन, और वन की भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होती, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसकी क्या खसूसियात है। पोजेसिव एडजेक्टिव ये एक्ट कर रहा होता है एज अ डिटर्मिनर के तौर पर, और जो भी चीज़ एक्ट करेगी डिटर्मिनर के तौर पर उसके बाद हमेशा हमेशा नाउन आएगा या ओन का वर्ड आएगा। अब ये डिटर्मिनर है क्या चीज़, पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक उसी के अंदर है, नाउन के अंदर है। अच्छा, इस तरह से हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ये भी आपने याद रख, पोजेसिव प्रोनाउन जो है इसको भी याद रख लेना, इसके साथ कभी भी नाउन यूज नहीं हो सकता, और इसी तरह से इसके साथ हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते। आप ये जब लेटर लिखते होंगे 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं के अंदर आप यूअर्स सिंसियरली लिखते होते हैं, तो आप यूअर्स के ऊपर एपोस्ट्रॉफी डाल देते हैं, तो आपका टीचर गलत करता होगा उस चीज़ को, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन ही होता है। ये जितने भी है, माइन है, आर्स है, हर्स है, देयर्स है, इनके साथ हम कभी भी एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस है, ये हम वर्ब के अंदर जाके पढ़ेंगे। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है, सिर्फ ये योर ही वहद है जिसके दोनों फॉर्मेट बन सकते हैं, सिंगल फॉर्मेट भी और प्लूरल फॉर्मेट भी। योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है, बाकी जितने भी हैं उनका सिंगल फॉर्मेट है। अब ये है कि ये केस कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कब यूज होते हैं, इनको अब हमने यहाँ पे देखना है। जो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, वो बिफोर वर्ब यूज होता है, यानी वर्ब के बाद, सॉरी वर्ब से पहले, एंड आफ्टर बी फॉर्म, यानी जो बी फॉर्म होगी उसके बाद यूज होता है, और वर्ब से जो मेन वर्ब है उससे पहले। इस तरह से हमारे पास कुछ वर्ड हैं, येट है, जैसे एज है, देन है, इनके भी जो है ना बाद में यूज होगा। कैसे, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही राइट्स अ लेटर। अब ये राइट्स क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या आया हुआ है, ही आया हुआ है, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस से मुराद हमारे पास ये देख सकते हैं ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये ही, तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, मेन वर्ब, तो बिफोर मेन वर्ब आया हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखें, इट इज क्या है हमारे पास, यहाँ पे बी फॉर्म है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, आई, हु, एम, आगे कुछ भी है, तो यानी ये बी फॉर्म के बाद और मेन वर्ब से पहले क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। इस तरह से यहाँ पे देन आया हुआ है, देन के बाद हमने क्या लगाया हुआ, आई। यहाँ पे एज आया हुआ है, आई के बाद, एज के बाद हमने क्या लगाया हुआ है, आई, और यहाँ पे हमारे पास आई क्या है, सब्जेक्टिव केस ही तो है, ठीक ना। तो बिफोर वर्ब है, आफ्टर बी फॉर्म है, येट है, एज है, देन है, इनके भी बाद जो है ना हमने क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस। फिर ऑब्जेक्टिव केस कब लगेगा, आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब आ जाए, आफ्टर प्रेपोजिशन है, लेट है, इनके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस, जैसे ही राइट्स। अब राइट्स क्या हमारे पास मेन वर्ब है, तो इसके बाद देखो मी आया हुआ है, और मी क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है हमारे पास। अच्छा, लेट अली एंड मी को, अगेन मी आया हुआ है, क्यों मी आया हुआ है, क्योंकि पहले हमारे पास लेट आ गया है, लेट के बाद हमने लेट भी होता है, और यहाँ पे आप बिटवीन भी कर सकते हैं, लेट एंड बिटवीन दोनों के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। इस तरह से ही राइट्स टू मी, अब यहाँ पे देखो टू क्या है, प्रेपोजिशन, एनी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन होगी उसके बाद हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक और बात भी यहाँ पे याद रख लें, जितनी भी प्रेपोजिशन है उसके बाद हमेशा हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, जैसे कहते हैं ना ये रूल्स होते हैं यूनिवर्सल रूल्स, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद अगर जब कभी भी वर्ब आनी हुई वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। अब ये और बात है कि वहाँ पे हम देखेंगे कि टू एज अ यानी प्रेपोजिशन हो रहा है यूज़, या मोडाइल वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, वो एक अलग केस है, ठीक हो गया। तो ये तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ था। इस तरह से हमारे पास ये वाले जो दो हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि पोजेसिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर के तौर पर यानी एक्ट कर रहा होता है, इसके बाद या तो हमें नाउन चाहिए या ओन का वर्ड चाहिए, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगता और एपोस्ट्रॉफी भी नहीं लगती, और ये एक्ट कर रहा होता है एज अ ऑब्जेक्ट।
और ये एंड ऑफ सेंटेंस में आता है। इसमें एंड ऑफ सेंटेंस कैसे, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की मिसाल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई या माइन हाउस। अब देखो हाउस क्या हमारे पास नाउन है, अगर एंड में हमारे पास नाउन आ गया तो इससे पहले क्या आना चाहिए, पोजेसिव प्रोनाउन आना चाहिए या पोजेसिव एडजेक्टिव। हमने अभी देखा नाउन कहाँ आता है, किसके एंड में, पोजेसिव एडजेक्टिव के। तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव कौन है, माई है या माइन है, तो साफ से माई है, तो यहाँ पे माई आएगा। यहाँ पे देखें दिस इज माई या दिस हाउस इज माइन या माई। मैंने अभी आपसे अर्ज किया जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट होता है और हमेशा एंड ऑफ सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे देखें एंड ऑफ सेंटेंस में अब क्या आएगा, माई आएगा या माइन आएगा। अगर तो यहाँ पे माई है, माई आना चाहिए यानी पोजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, तो इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन तो है नहीं, लिहाजा ये तो नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, माइन, दिस हाउस इज माइन। एक और केस है, अभी हमने ये जो एक्सेप्शन इसको कह रहे हैं आप, कि हमने अभी देखा यहाँ पे जो मेन वर्ब होती है यानी आफ्टर वर्ब हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर हमारे पास कोई मेन वर्ब मौजूद हो और उसके बाद आना तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आफ्टर वर्ब जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन अगर उसके बाद ये तीन वर्ड हो, नाउन का, आईएनजी फॉर्म, ओन का वर्ड हो, तो अब ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, बल्कि अब उसकी जगह पे फिर क्या लगाएंगे हम, पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। कैसे, आप एग्जांपल देखें, ये देखें ही किल्ड। अब यहाँ पे किल्ड क्या है, मेन वर्ब है, हमें पता चल गया कि मेन वर्ब के बाद हम क्या लगाते होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते होते हैं। लेकिन अब आपने आगे जाके देखना है, ये देखें लास्ट में क्या आ गया है, नाउन। अब अगर तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव केस हर, यहाँ पे तो हर आना चाहिए था, लेकिन अब हम यानी वर्ब के हिसाब से हर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है लास्ट में हमारे पास क्या आ गया है, नाउन आ गया है। इस तरह से अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए, ओन का वर्ड आ जाए, तो अब हमने ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और इसका देखें पोजेसिव एडजेक्टिव कहाँ है, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हिज। इस तरह से और देख लें, आई रिमेंबर यू या यूर डूइंग। अब देखो रिमेंबर क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। अब हमें पता चल गया मेन वर्ब आई हुई है, तो इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। लेकिन लास्ट में देखें क्या आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया, ये देखें आईएनजी फॉर्म का वर्ड आ जाए, ओन का वर्ड आ जाए या नाउन आ जाए, तो फिर हम अब ये यू है और ये क्या है, यू आर। यू क्या होता है, किधर है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यूर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे या यूर, तो यू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूर, जो कि हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इसका नहीं लगाना। तो ये था हमारे पास सिंपली, बिल्कुल सिंपल, यानी जो क्वेश्चन आएगा आपसे सिर्फ इन्हीं के बारे में होगा। वर्ब लगी होगी, उससे आगे वाली मिस्टेक होगी, वहाँ पे उसने सब्जेक्टिव केस लगाया होगा, हालांकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, या ये वाली जो एक्सेप्शन है ये होगी। इस तरह से उसने पोजेसिव प्रोनाउन जो है इसके साथ नाउन यूज़ किया होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज़ नहीं किया होगा। मतलब यही मिस्टेक है, यही सारा कुछ प्रोनाउन का, यानी टोटल जो मिस्टेक बन सकती है वो इतनी ही है। बाकी इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं वो फिर हमने आगे जाके अपना सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट में जाके पढ़नी है, क्योंकि उसमें फिर दो चीज़ें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ भी एग्रीमेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।